उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी तसनीफ़ व तालीफ के अहम कामों के साथ सकाफती प्रोग्रामों का इनेकादो एहतमाम करती रहती है। इस दफ़ा ये तमाम काम अकेडमी अपने मेंबरान और खुसूसी मुअतमिदीन से ले रही है ताकि खुर्द बुर्द के इम्कानात कम रहें। डॉक्टर रिजवाना, जो उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी की मजलिसे मुंतज़िमा में शामिल हैं, उन्होंने उर्दू अकेडमी के बैनर तले एक शाम बेगम हजरत महल के नाम से ऑल इंडिया मुशायरे का एहतमाम व इंसराम शानदार तरीके से उर्दू अकेडमी ऑडिटोरियम विभूति खंड गोमती नगर में किया, जिसकी सदारत स्वामी मुरारी दास जी ने की। निजामत की बागडोर हिलाल बदायूनी के हाथों में रही। अवामो खवास ने मुशायरे से खूब लुत्फ उठाया। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की आंखों देखी रिपोर्ट। तो मैं चलता हूँ शायर की हुजूर, जिसने पिछले गुज़िश्ता कई घंटों से आपके दिलों को जीता अपने अल्फाज से, अपनी शायरी से, अपनी निज़ामत से, और पूरे हिंदुस्तान में अपनी शायरी और निज़ामत से जिसने धूम मचा रखी है, वो नाम कोई और नहीं बल्कि जवासाल शायर जनाब हिलाल बदायूनी का है। उनका मैं शहरी अदब में इस शेर से इस्तेमाल करता हूँ कि सूरज के निकलते ही हट जाते हैं मंजर से, सूरज के निकलते ही हट जाते हैं मंजर से, ये चांद सितारे भी आदाब सिखाते हैं। बहुत शुक्रिया भाई रिजवान फारूकी साहब, सदर जिमखार वाली जनाब सैयद इरफान तशरीफी साहब, डॉक्टर रिजवाना साहिबा, मोहतरम अंसार एडवोकेट साहब, दीगर मुंतज़मीन और बल्कि ये सामईन जो है मेरे सब अपने सईद भाई बैठिए भाई साहब, सब लोग आगे कुछ और चाहता था मगर बड़ा खामोशी जो ये आपकी है इस वक्त, मुझे अंदाज नहीं खामोशी बुरी चीज नहीं बल्कि जो खामोशी की आप साथ सुन रहे हैं असली बात यही है। वाह, जो आप इतना मुतवज्जो होकर सुन रहे हैं। ये खामोशी हंगामे तो हम लोगों को हर रोज हासिल होते रहते हैं, मगर जो असली खामोशी है ये आपकी असली बात है। मैंने अपना इंतखाब बदल दिया। ये मुझे कुछ लोग अलग अशार याद दिला रहे थे। ये जमील है मुशायरा मीडिया से, हम लोग अभी कई सफर में रहे साथ। बहरहाल मैं हाजिर ये करता हूँ सईद इरफान साहब की बड़ी नूरानी शख्सियत इस मुशायरे को हासिल है, उनकी सदारत भी अर्ज करता हूँ कि मैं दूर होके भी रहता हूँ सबकी नजरों में। वाह, मैं दूर होके भी रहता हूँ सबकी नजरों में, खुदा के फजल से कैसा मकाम हस्ती है। मैं दूर होके भी रहता हूँ सबकी नजरों में, खुदा के फजल से कैसा मकाम हस्ती है। हिलाल इसलिए रोशन है बज़्म आलम में, हिलाल इसलिए रोशन है बज़्म आलम में, किसी के नूर की इस पर जो सरपरस्ती है। रोशन है बज़्म आलम में, किसी के नूर की इस पर जो सरपरस्ती है, और शे बतौखास के होने को हुआ करती है हर बात में तरमीम, होने को हुआ करती है हर बात में तरमीम, जो काबिले तारीफ है उसकी नहीं ताजीम। होने को हुआ करती है हर बात में तरमीम, जो काबिले तारीफ है उसकी नहीं ताजीम। वो आसान नहीं चांद सा किरदार बनाना, आसान नहीं चांद सा किरदार बनाना, खुद दाग रखे और उजाला करे तकसीम, खुद दाग रखे और उजाला करे तकसीम। ये शेर कुछ मसला के तहत बाहर यहाँ से जोड़ता हूँ मैं आपको। मेरे ख्वाबों को हकीकत भी तो दे सकते हो, बहुत ही आसान अल्फाज में ये मुशायरा मीडिया के हवाले से जो भी सामईन है। फिर मेरे बाद जनाब महमूद काकोरी साहब और फिर मुशायरा ही जहाँ मुकम्मल होगा हज़रत सैयद इरफान तशरीफी साहब। मेरे ख्वाबों को हकीकत भी तो दे सकते हो, गफलतें छोड़ के चाहत भी तो दे सकते हो। क्या जरूरी है कोई जख्म ही बख्शो मुझको, तो किसी रोज मोहब्बत भी तो दे सकते हो। क्या जरूरी है कोई जख्म ही बख्शो, क्या जरूरी है कोई जख्म ही बख्शो मुझको, तुम किसी रोज मोहब्बत भी तो दे सकते हो। करीब से तेरा दीदार हो गया होता, ये सही है। ये शेर आपके मतलब का है, सहाफत से वाबस्ती है आपकी और इस्माइल साहब की भी। करीब से तेरा दीदार हो गया होता, मैं तेरी सुबह का अखबार हो गया होता। करीब से तेरा दीदार हो गया होता, मैं तेरी सुबह का अखबार हो गया होता।
वो एक बार मोहब्बत से देख लेता अगर, वो एक बार मोहब्बत से देख लेता अगर, कसम खुदा की उसे प्यार हो गया होता। कसम खुदा की उसे प्यार हो गया होता। खुदा का शुक्र बनाया नहीं तुम्हें रहबर, खुदा का शुक्र बनाया नहीं तुम्हें रहबर। ये रास्ता बड़ा दुश्वार हो गया होता, ये रास्ता बड़ा दुश्वार हो गया होता। और शेर देखे दुश्वार हो गया होता। मैं अपने इश्क का इजहार कर नहीं सकता कि चाह कर भी तुझे प्यार कर नहीं सकता। और डॉक्टर साहब बड़ा वक्त दिया आपने, बड़े आपके दानिशवरत समाते रही आप दोनों की। मैं अपने इश्क का इजहार कर नहीं सकता, मैं अपने इश्क का इजहार कर नहीं सकता। अगला शेर हाजिर करता हूं। मैं अपने इश्क का इजहार कर नहीं सकता कि चाह कर भी तुझे प्यार कर नहीं सकता। जनाब मुझसे मुलाकात करना फुर्सत में, जनाब मुझसे मुलाकात करना फुर्सत में, मैं सब दिनों को तो इतवार कर नहीं सकता। जनाब मुझसे मुलाकात करना फुर्सत में, मैं सब दिनों को तो इतवार कर नहीं सकता। और ये शेर जो मुझे इसका पसंद है, नाजुक सा एहसास, महफूज साहब और दीगर हज़रात, इतवार कर नहीं सकता। वो मेरी रूह में पैवस्त होने वाला है, वो मेरी रूह में पैवस्त होने वाला है। मैं अपने जिस्म को दीवार कर नहीं सकता। वो मेरी रूह में पैवस्त होने वाला है, मैं अपने जिस्म को दीवार कर नहीं सकता। हाजिर करता हूं यहीं से दीवार कर नहीं सकता। दोस्तों जो मेरे पास इंजेक्शन है वो तो सारे हैं, मगर वो समाते यहाँ से चली गई। तो नौजवान के मतलब की भी अशार है, और जो मेरे यहाँ साथीज़ा है जो शोरा बैठे हैं, मगर मुझे जो ये माहौल बदल गया उस तरह के शेर पढ़ के मैं अपना सफर मुकम्मल कर देता हूँ। जरूरत के सबब निकले हैं घर से, सैयद इरफान साहब बैठे भाई। जरूरत के सबब निकले हैं घर से, सभी की जी हुजूरी कर रहे हैं। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। मुकद्दर में हमारे कब है बिस्तर, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं, सफर में नींद पूरी कर रहे हैं। दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा, डॉक्टर साहिबा, दिखाई देगा जो किरदार में रखा होगा। ये मानो जब तेरा बेकार में रखा होगा, तुझे खबर नहीं मसरूफियत में दुनिया की, तेरा कफन इसी बाजार में रखा होगा। तुझे खबर नहीं मसरूफियत में दुनिया की, तेरा कफन इसी बाजार में रखा होगा, इसी बाजार में रखा होगा। मैं बहरे गम में हूँ, कागज की नाव रखता हूँ। मैं बहरे गम में हूँ, कागज की नाव रखता हूँ। भंवर से डरता नहीं हूँ, बहाव रखता हूँ। भंवर से डरता नहीं हूँ, बहाव रखता हूँ, बहाव रखता हूँ। मेरे बदन की हरारत न सर्द होगी अभी, मेरे बदन की हरारत न सर्द होगी अभी। तुम्हारी याद का दिल में अलाव रखता हूँ। मेरे बदन की हरारत न सर्द होगी अभी, तुम्हारी याद का दिल में अलाव रखता हूँ। ये और बात कि तूने भुला दिया मुझको, ये और बात कि तूने भुला दिया मुझको, मगर मैं आज भी तुझसे लगाव रखता हूँ। मगर मैं आज भी तुझसे लगाव रखता हूँ। ये तेरे बख्शे हुए जख्म भी अमानत है, ये तेरे बख्शे हुए जख्म भी अमानत है। बहुत संभाल के मैं अपने घाव रखता हूँ, बहुत संभाल के मैं अपने घाव रखता हूँ। देखिए मेरी अक्सर बेशतर हाजिर होती रहती है, एकेडमी का बड़ा मशहूर हो, दीगर मौकों पर हाजिर हुई। अभी 23 तारीख संडे को फिर एक मुशायरा है बुड्ढा पार्क में, वहां भी मुझे शरफ हासिल होगा निजामत का। बाहर 2-3 शेर पढ़ देता हूँ तरन्नुम से, और फिर आपकी ज़हमत एतबार। आप तालियों से जरा मुझे इजाजत दीजिए तो मैं हाजिर करता हूँ। गजल का इंतखाब मैं करता हूँ, यहाँ से ये शेर खुसूसी तवज्जो है इससे। मेरे गुमा से भी ऊंची उड़ान तक पहुंची, मेरे गुमा से भी ऊंची उड़ान तक पहुंची, मेरे गुमा से भी ऊंची उड़ान तक पहुंची। मेरी गजल की जमीन आसमान तक पहुंची,
मेरी गजल की ज़मीं आसमान तक पहुंची। और ये शेर बताओ था कि हमारे इश्क की तालीम नामुकम्मल थी। अच्छा मिसरा। हमारे इश्क की तालीम नामुकम्मल थी, मगर हमारी वफा इम्तिहान तक पहुंची। वाह 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 वाह। मगर हमारी वफा इम्तिहान तक पहुंची। और ये मतलब और याद आ गया मुझे अपने हवाले से। मैं हाजिर करता हूं कि मुझे ये फख्र है सबको ख्याल रहता है, मुझे ये फख्र है सबको ख्याल रहता है, तुम्हारे ज़हन में कोई हिलाल रहता है, तुम्हारे ज़हन में कोई हिलाल रहता है, अभी लगी ही नहीं शोहरतों की गर्म हवा। अंसार भाई आपके हवाले से पहुंचाता हूं मैं ये शेर। अभी लगी ही नहीं शोहरतों की गर्म हवा, अभी से खून में इतना उबाल रहता है, अभी से खून में इतना उबाल रहता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।